अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू नायाब लाइव व्लॉग। कैसे हैं आप सब? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही फ्रेंडली गपशप करने वाली हूँ और आज की जो मेरी बातें हैं वो आप लोगों के बहुत काम आने वाली हैं। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये जितने भी मैं आप लोगों को आज फ़्रॉक्स शो करवा रही हूँ, ये सब वेस्टेज दुपट्टों के फ़्रॉक हैं और जो हमारे कपड़ों में से पीस बच जाते हैं, ये उनकी मैंने फ़्रॉक बनवाई हैं, कुछ अपने भाजियों के लिए और कुछ भतीजियों के लिए। तो ये हमारे पास वो सामान है जो हम लोग वेस्ट समझ के इनको फेंक देते हैं। आप इनके कुशन्स के कवर भी बनवा सकते हैं, आप इसके टेबल के कवर भी बनवा सकते हैं। और लेकिन मुझे यहाँ पे कपड़ों की ज़रूरत थी तो मैंने यहाँ पे बनवाए हैं कपड़े। और ये आप देखते जाइएगा, किसी के अंदर लेसेस लगी हैं, किसी के अंदर प्लेट्स लगे हैं। वीडियो मैंने आज बहुत कोशिश की थी कि मैं शॉर्ट बनाऊँ, लेकिन कुछ ऐसी ज़रूरी बातें थी जो मैं आप लोगों के साथ करना चाह रही थी, जिसकी वजह से मेरी वीडियो कोशिश के बावजूद भी थोड़ी लंबी हो गई है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि कुछ पीसेस आप लोगों को किसी भी आप शॉप पे जाते हैं या किसी मॉल में, तो आप देखिएगा कि उनका एक साइड पे बॉक्स होता है, ऑर्गेनाइज़र बॉक्स, जिसमें पीसेस पड़े होते हैं। तो आप वो पीसेस हाफ़ प्राइस पे मिल जाते हैं। अगर आप अपनी बच्चियों के लिए कपड़े बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप आइडियाज़ देख सकते हैं। जो शिफॉन के दुपट्टे हैं और जो रेशमी दुपट्टे हैं, जो आप लेके बाहर नहीं जा सकते, घर पे भी आप नहीं ले सकते, उनकी मैंने नीचे ब्लैक जो भी मेरे पास शमीज़ थी, बस मैंने वो लगवा के, अगर आप मैचिंग करना चाहें या इनको ज़्यादा लेसेस लगवाना चाहें तो वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन मैंने सिंपलिसिटी के साथ ही इन फ्रॉक्स को एक दर्जन से स्टिच करवाया है। तो आप ये देख सकते हैं, ये एक जीन्स थी बेल बॉटम की, तकरीबन 10 साल पुरानी, जो कि 10 साल पहले बस पहनी और उसके बाद रखे 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 आज तक ऐसे ही पड़ी रही। और ये आप जो सूट देख रहे हैं, इसका जो बीच का मोटिव है, ये ओनली 200 रुपीज़ का लिया था, क्योंकि इसके अंदर जो लाइनिंग है ये बिल्कुल इसके साथ मैचिंग हो रही थी। और ये डॉट्स वाला जो कपड़ा था, ये अलग से मुझे इतना अच्छा या खूबसूरत नहीं लग रहा था अकेला, कि इसका मैं टू पीस सूट बनवाती। तो इसको मैंने दरमियान का जो था 200 का कपड़ा लेके इसका मोटिव बनवाया, और इसी में से जो बीच का कपड़ा बचा, उसकी ये देखिए उनकी बच्ची की फ़्रॉक बच गई। और बीच के मोटिव का जो नीचे का हिस्सा था, उसका ऊपर बॉडी में कपड़ा लगाने के बाद सूट तैयार हो गया। ये तो खैर एक खदर का सूट था और इसको मैंने एक लोकल परचेज़ किया था। लेकिन इसको स्टिचिंग इस तरह से किया था कि ये ब्रांड का सूट लगे, क्योंकि ब्रांड वाले अमूमन लेसेस बहुत कम लगाते हैं, डिज़ाइनिंग बहुत कम होती है, और उनके सिंपल सूट जो है ना, वो ही इस तरह के 3 से 4 हज़ार में बिक रहे होते हैं। तो बहरहाल ये मेरा जो कंप्लीट ब्लैक वाला सूट है, ये 2000 का स्टिच हो गया है। और ये जो सूट मैं आपको शो कर रही हूँ, जो मैं तय लगा रही हूँ, ये मेरा तकरीबन इत्तेहाद का सूट है। और 900 का ये मुझे पूरा कपड़ा जो है वो मिला था, एक पीस यानी कि। तो इसके मुझे 2 पीस लेने पड़े, और बीच का 200 का मैंने इसके अंदर जस्ट मोटिव ऐड किया, जिसमें एक सूट और एक बच्ची की फ़्रॉक रेडी हो गई। और ये वो दुपट्टे हैं, जब हम सूट लेना चाहें और हमें लगता है कि दुपट्टों की वजह से हम लोग सूट नहीं ले पाते, तो ये वो आइडियाज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि अगर आप लोगों के पास भी इस तरह के दुपट्टे या आपके सूट के पीसेस बच जाते हैं, तो आप दर्जन से या दर्जी से अपने पीसेस ज़रूर ले लिया करें, और उसके अंदर आप मिलता जुलता कोई भी कपड़ा ऐड करके आप इस तरह फ़्रॉक्स बनवा सकते हैं। और भी मेरे इस तरह के काफ़ी फ़्रॉक्स आएँगे, मैं इंशाल्लाह वो भी आपसे शेयर करूँगी। ये भी एक बहुत ही पुराना बरी का समझ लें एक दुपट्टा था, जिसको अभी मैंने, ये जो सी ग्रीन वाला है, और ये पीस है छोटा-सा, ये जो नन्ही मेहमान हमारी आई थी, ये उसका है। और ये भी एक ऐसे ही दुपट्टा था जिसके मैंने ये सूट बनवाए हैं। अच्छा जी, आज जो मैंने आप लोगों के साथ बातें शेयर करनी है, मैं उस टॉपिक की तरफ आती हूँ, और ये बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है। मैंने अपना यूट्यूब का चैनल क्यों बनाया? अमूमन लोगों को लगता है कि यूट्यूब के चैनल जो हैं, सब के सब अर्निंग के लिए हैं। हाँ, ये बात ठीक है कि पैसे की ज़रूरत किसको नहीं होती। हमारे हस्बैंड चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना कमा रहे हों, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें इतना, मैं ये नहीं कह सकती कि पैसों की बहुत ज़रूरत है, लेकिन हस्बैंड से आप हर तरह की फ़रमाइश पूरी नहीं करवा सकते। सम टाइम आप लोगों का दिल करता है, आपकी मनपसंद चीज़, चाहे वो सूट हो, चाहे वो आपकी कोई ज्वेलरी हो, आपका चाहे किचन का कोई आइटम क्यों ना हो, और जब हम किचन में काम कर रहे होते हैं तो नए नए स्पैचुला, नए नए कटलरी सेट या कोई भी ऐसा आइटम जो आपको बहुत पसंद होता है, लेकिन हस्बैंड को उस टाइम आप लोग नहीं बोल सकते। तो जब आपके पास अपनी अर्निंग होती है, आप कुछ ना कुछ अपना अपनी मनपसंद का ले सकते हैं। और अब मैं ये कहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि सब लेडीज़ जो हैं वो व्लॉग ही बनाएं। आपको अगर स्टिचिंग आती है तो आप स्टिचिंग करें, अगर आप लोगों को कोई टीचिंग आती है तो आप अपनी टीचिंग के स्टेप्स, बल्कि मैं आजकल देख रही थी एक व्लॉग, उसके ऊपर वो अपना जितना भी केमिस्ट्री का मेथड था वो ही उन्होंने शेयर किया हुआ था। कहने का मतलब ये है कि हर
किसी के अंदर अल्लाह ताला ने एक हुनर रखा है, एक सलाहियत रखी है और आप अपनी सलाहियत को थोड़ा-सा इस्तेमाल करके बरसरे रोज़गार हो सकते हैं। आप इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आप छोटी-छोटी चीज़ के लिए अपने बाप को, अपने भाई को, अपने हस्बैंड को ही तकते रहें। आप थोड़ी मेहनत करें। आप देखें इस टाइम मैं अपने घर के काम कर रही हूँ, लेकिन कुछ ऐसे आइडियाज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर साथ-साथ करती रहूँगी और साथ-साथ मैंने चैनल क्यों बनाया, मैं इस चीज़ का आपके साथ पर्पज़ भी शेयर करती जाऊँगी। और कोशिश मेरी ये है कि मैं आप लोगों को इस बात में मोटिवेट कर सकूं कि देखें ज़रूरी नहीं है कि हर काम पैसों के लिए किया जाए। मैंने अपनी लाइफ में ये काम पैसों के लिए स्टार्ट नहीं किया था। मैंने जब चैनल बनाया मुझे बहुत शौक़ था कि मुझे चैनल बनाना है। हाँ, मैं इसके ऊपर कंटिन्यूसली काम नहीं कर पाई बिकॉज़ हमारी रूटीन थोड़ी चेंज होती है। अपने बच्चों के साथ ज़्यादा देर बिज़ी रहते हैं, शॉर्ट्स या क्लिप्स नहीं बनाते। और वैसे भी जब मैं शॉर्ट्स बनाने के लिए कैमरा सेट करती हूँ तो मेरा बेटा आके छोटा कैमरे को गिरा देता है, जिसकी वजह से मेरा मोबाइल 2-3 दफ़ा टूटते-टूटते बचा। अच्छा, साथ में आज आपके साथ ये एक आइडिया शेयर कर लूँ कि अमूमन मैं जब व्लॉग देखती हूँ तो मैं देखती हूँ कि वो लोग बैग जो है आजकल इन है, वायरल हैं, वो लोग ले रहे होते हैं, वो ही शो करवाते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगी यहाँ पे कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आप लोगों ने अपने गर्मियों के या सर्दियों के कपड़े उठाने हैं तो आप लोग तो हमारे पास स्पेशल बैग होने चाहिए। यहाँ पे मेरे पास जो बैग पड़ा है ये मेट्रो का बैग है और इस तरह के बैग अमूमन शॉपिंग के लिए आप लोगों के पास आते हैं। आप इन्हीं बैग को यूज़ करके अपने कपड़े उठा सकते हैं। अब मेरे जो छोटा बेटा है उसके चूँकि कपड़े बहुत ही स्मॉल साइज़ के हैं तो उसके ये सारे कपड़े एक बैग में आ जाने हैं और जो उसके बहुत ही पुराने कपड़े होते हैं वो मैं नहीं रखती अगले साल के लिए, तो वो मैं साथ के साथ ही उठा देती हूँ, किसी गरीब की मदद कर देती हूँ। अपने कपड़ों का भी मेरा मैं आपके साथ शेयर करूँगी अभी, जो मैंने अपने कपड़े उठाए हैं। मेरे पास अलमीरा का एक बैग है जो कि पेपर बैग है, उसको भी मैंने वेस्ट नहीं किया। और ये देखें ये एक ही बैग में मेरे बेटे के तमाम कपड़े आ गए हैं और मैं ये नहीं करती कि बस बैग कपड़े उठा के रख दूँ, अगले साल जब वक़्त आए तो देखूँ कि कौन सी चीज़ पूरी आ रही है, कौन सी छोटी है। मैं लगे हाथ साथ ही किसी भी गरीब को या अपने घर में जो हमारे मेड होती है उसको साथ ही मैं सामान दे देती हूँ ताकि वो अपने घर में अपने बच्चों के मुताबिक उसको सेट कर सके या संभाल सके। और बस ये जो मेरे अभी छोटे बेटे के कपड़े थे इसी बैग में पूरे आ गए हैं और अपने जो कपड़े हैं वो मैं एक अलमीरा के जो बैग है उसके अंदर रख दूँगी और गर्मियों सर्दियों के कपड़े मैं साथ के साथ जो देने वाले होते हैं वो दे देती हूँ, ना कि फ़िज़ूल सामान उठा के पूरा पूरा साल मैं संभालती रहूँ कि कब गर्मी आएगी तो कब मैं उनको फिर निकालूँगी। जैसे ही मैं गर्मियों के कपड़े उठाती हूँ या गर्मियाँ आती हैं तब निकाल देती हूँ और जब गर्मियाँ जाती हैं एक दफ़ा फिर से निकाल देती हूँ। 2 दफ़ा मैं अपनी अलमारी को, अपनी वार्डरोब को पूरा चेकआउट कर लेती हूँ कि जो चीज़ भी मेरे पास इज़ाफ़ी है वो मैं निकाल देती हूँ। अब मैं जल्दी से बात कर लूँ कि चैनल बनाने के साथ मेरी ज़िंदगी में क्या-क्या चेंजिंग आए। सबसे पहले जो मेरा लाइफ़ रूटीन थी, जो लेट उठना या लेट सोना, उसमें बहुत चेंजिंग आई कि मैंने अपनी लाइफ़ को थोड़ा चेंज किया। मुझे मालूम होता था कि मैंने सुबह शॉर्ट्स बनाने हैं और मैंने अपनी लाइफ़ में कुछ दिखाना है, कुछ शॉर्ट्स के लिए मुझे टाइम चाहिए। तो मैंने अपनी टाइमिंग को चेंज किया। मैंने अर्ली मॉर्निंग जब मैं बच्चे को स्कूल भेजने के बाद सो जाती थी, मैंने उस चीज़ को कम करने की कोशिश की। मैं ये नहीं कहती कि मैंने 100% उस पे काबू पा लिया है बिकॉज़ मैं अभी बहुत कंटिन्यूअसली यूट्यूब पे वर्क नहीं करती। बस मैं अपने शौक के साथ करती हूँ। जब मुझे टाइम मिल जाए मैं व्लॉग बना देती हूँ, जब टाइम नहीं मिले तो मैं बहुत ज़्यादा पंक्चुअल नहीं हूँ। और दूसरी चीज़ जो मुझे अपने आप में चेंजिंग नज़र आई कि जब भी मैं फ्री होती थी, कभी किसी नेबर की तरफ चली गई, कभी कोई 2-4 फ्रेंड्स इकट्ठी होके आ गई, तो होता क्या है कि जब आप बहुत ज़्यादा इस तरह का मिलना-मिलाना रखते हैं नेबर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, तो ऐसी-ऐसी गॉसिप होती हैं जिसमें जैसे कहते हैं ना कि खाली घर जो है ना वो एक शैतान का घर होता है। तो औरतों का तो ख़ास कर लगता है शैतान 24 घंटे तैयार होता है हमला करने के लिए। तो बहरहाल जी ये हकीकत है, जब आप खाली दिमाग होता है ना, चाहे आपके बच्चे 2 हैं या 3 हैं या 4 हैं, लेकिन आप लोगों ने यकीनन देखा होगा कि औरतों के लिए ये बात अमूमन तौर पे कही जाती है कि ये बहुत ज़्यादा शिकवे शिकायत करती हैं। लेकिन जब आप बिज़ी होते हैं ना तो आप लोगों के दिमाग में ना एक काम होता है, ये यूट्यूब वो वर्क है जो आपकी रेगुलर एक जॉब है, जिसको आपने एज़ अ जॉब करना ही करना है, आप इसको मिस नहीं कर सकते। उसके लिए आप लोगों को ज़ाहिर सी बात है
कुछ टिप्स चाहिए होती हैं, कुछ वर्किंग करनी होती है। अगर किसी का किचन का है तो उनको डेली के डेली बेकिंग या जो भी वो कुकिंग करती हैं वो करना पड़ता है। तो इसी तरीके से आप गॉसिप करने से बच जाते हैं। आप एक दूसरे के साथ मिलना मिलाना कम रखते हैं तो उसमें आपकी रिस्पेक्ट ज़्यादा कायम रहती है। आप जब कम मिलते हैं तो एक दूसरे की रिस्पेक्ट होती है, फिर कम मिलेंगी, कम गॉसिप होगी, कम शिकवे शिकायत होंगी। और दूसरी बात ये है कि जब आप अपना काम कर रहे होते हैं ना, तो आप लोगों के पास माइंड में और कुछ नहीं होता, तो आप अल्लाह ताला को याद कर रहे होते हैं, कुछ पढ़ रहे होते हैं, कोई तस्बीह कर रहे होते हैं। मैं अपना बताऊं तो मैं तो ऐसा ही करती हूँ। और इससे एक फ़ायदा ये हो जाता है कि मैं लोगों के साथ बहुत ज़्यादा मिलना जुलना नहीं रखती, कम रखती हूँ। और दूसरा, मैं आजकल जो भी ऑर्गेनाइज़र हैं उनको देखती रहती हूँ, मैं अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करती रहती हूँ। चूँकि मुझे कुछ दिखाना है तो मुझे उसके लिए कुछ ऑर्गेनाइज़ भी करना है। कुछ ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, उससे क्या होता है कि मेरा काम भी हो जाता है और मेरा घर भी ऑर्गेनाइज़ हो जाता है। थर्ड, मैं ये बात बोलूँ कि मेरी लाइफ में और क्या-क्या चेंजिंग है कि जो काम मुझे होता था कि अच्छा आज रहने देते हैं, कल कर लेंगे, वो चीज़ें मुझे अब मस्ट लगती हैं कि नहीं, आज करना है तो आज ही करना है। अब मैं आ गई हूँ अपने किचन में। किचन से रिलेटेड मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जैसे शुरू में मुझे होता था कि बस ठीक है, किचन में सामान है तो ये तो अभी चाहिए, अगर कहीं पे नमक है, मतलब एक साइड पे चीज़ें तो मैं कर देती थी, लेकिन मुझे ये नहीं होता था कि मुझे चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना है। तो जब मैंने यूट्यूब पे चैनल स्टार्ट किया तो मुझे एक-एक चीज़ में दिलचस्पी पैदा होने लग गई। कपड़ों से लगकर, जूतों से लगकर अपने बर्तनों तक, यानी अपने किचन की एक-एक चीज़ को मुझे होता था। हालाँकि मैं कुकिंग का चैनल नहीं कर रही मैं, और ना ही मैं बेकिंग करती हूँ बहुत ज़्यादा। लेकिन ये ज़रूर होता है कि जब मैं व्लॉग बनाती हूँ तो ज़ाहिर-सी बात है मैं दूसरों को भी वॉच करती हूँ। दूसरों को वॉच करने के साथ मुझ में भी यही विश पैदा हो जाती थी कि क्यों ना मैं भी अपने घर को इसी तरह ऑर्गेनाइज़ करूँ, मैं अपने किचन को ऑर्गेनाइज़ करूँ। बहुत सारे आइडियाज़ मुझे मिलना शुरू हो जाते हैं जो कि मैं अपने ऊपर भी अप्लाई करती हूँ, ताकि अगर मैंने देखिए कुछ दिखाना है मुझे अपने जैसे अगर मैंने अपने बर्तन ही दिखाने हैं तो मुझे उनको शौक होगा कि मैं बहुत ज़्यादा चमकाऊँ, बहुत ज़्यादा अच्छा दिखाऊँ, बहुत ज़्यादा अच्छा कुकिंग करके दिखाऊँ, बहुत ज़्यादा अच्छा पहनूँ। तो इन सब चीज़ों में मेरी इतनी लाइफ चेंज हो गई। और फिर मैंने एक सबसे मेन जो चीज़ है ना कि अपने हस्बैंड को तंग करना कम कर दिया। अदरवाइज़ क्या होता था, सुबह वो गए हैं तो बस इंतज़ार इंतज़ार, सारा दिन इंतज़ार, अब वो आएंगे, कब वो आएंगे, ये सारी चीज़ें मेरी लाइफ में फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होती चली गई। और उनको तंग करने के बजाय मैंने अपना एक लाइफ़ को अचीवमेंट बनाया कि मुझे इस चीज़ को अचीव करना है। ठीक है, अभी मैं उसमें डिले हूँ, अभी मैं उसमें इतना प्रॉपर्ली नहीं चल रही, लेकिन एक टाइम आएगा कि जब इंशाल्लाह मेरे व्यूज़ बढ़ जाएँगे, मैं इसमें मोटिवेट होंगी भी और करूँगी भी। तो आज मैं अपने व्यूवर्स को भी मैं यही मोटिवेट कर रही हूँ कि देखें, आप चाहे किचन का बना लें, चाहे आप स्टिचिंग आती है तो स्टिचिंग का बना लें। अगर आप लोगों को कुछ भी आता है, हर बंदे में अल्लाह ताला ने खुदादाद सलाहियत रखी हैं। हम सब के अंदर अल्लाह ताला ने सलाहियतें रखी हैं कि हम अपने माइंड को बिज़ी करें, बजाय इसके कि हम दो औरतों में वहाँ बैठ के शिकायतें करें, दो औरतों में वहाँ बैठें और कभी किसी के कपड़ों पे बातें करें, कभी किसी के जूतों पे बातें करें। क्यों ना हम एक दूसरे के साथ आइडियाज़ शेयर करें, हम अपने आप को ऑर्गेनाइज़ करें, हम अपने आप को चेंज करें, अपनी लाइफ को चेंज करें, अपने हस्बैंड की हेल्प करें, बजाय इसके कि उनके ऊपर बर्डन बन के बैठ जाएँ और उनके ऊपर बस ये हो कि ये भी आपने ही लेके देना है, वो भी। देखिए, अर्निंग ज़रूरी नहीं है, आपकी ज़िंदगी का डिसिप्लिन ज़रूरी है, आपका माइंड फ्रेश होना ज़रूरी है। जब आप अपने आप को कहीं बिज़ी करते हैं तो आप अपने आप के अंदर बहुत चेंज देखते हैं, जैसे मैंने अपने अंदर बहुत चेंजिंग देखी। मैं अपने बच्चों के साथ बहुत कुछ सीखने भी लग गई और बच्चों को सिखाने भी लग गई। आप सब कुछ देखें, माँ के पेट से पढ़ लिख के नहीं आ रहे होते, आप दुनिया में ही रहते हैं और सारी ज़िंदगी सीखते हैं। सारी ज़िंदगी सीखने में गुजर जाती है, लेकिन बेस्ट ऑप्शन यही है कि कुछ ऐसा सीखें जिसको अवेल करने के बाद आपका एक गोल होना चाहिए जिसको आपने अचीव करना है। अगर आप लोगों को मेरी बातों से मोटिवेशन मिले और अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। नेक्स्ट व्लॉग के लिए अल्लाह हाफिज़।